तो आज अलॉटमेंट आने वाला है 3 आईपीओ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। यानी सैट फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग थी, सैटरडे संडे बीच में आने की वजह से आज मंडे को इसका अलॉटमेंट आएगा। इसके बारे में बात करेंगे, साथ में 2 आईपीओ का और अलॉटमेंट आने वाला है, एक्यूस और विद्या वायर्स। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो अगर आप मीशो के बारे में बात करते हो तो मीशो में अगर आप देखोगे तो जिस दिन इसकी क्लोजिंग हुई थी, उस दिन से लगातार इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे इसका जो जीएमपी था वो करीबन 45% के आसपास था और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है 35%, यानी 10% की जीएमपी वाइप अप हो चुकी है अभी के टाइम पे। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे एक्यूज का भी तो 27% के आसपास की जीएमपी और विद्यावास में सिर्फ 7% की जीएमपी बच चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन रहे थे यूट्यूब और काफ़ी चीज़ों पे आईसीआईसी के आईपीओ के ऊपर कि शेयर होल्डर कैटेगरी है। अब ऐसी हालत हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि रिटेल भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी तो आप छोड़ ही दो। जीएमपी अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट जीएमपी है वो रह चुका है आईसीआईसी प्रूडेंशियल में सिर्फ और सिर्फ 3%, 4% के आसपास की जीएमपी। 16% की जीएमपी से स्टार्ट हुआ था करीबन। उसके बाद से जो जीएमपी अभी के टाइम पे जब प्राइस बैंड आया उसके बाद से सिर्फ जीएमपी 4% की रह चुकी है। रीज़न ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है और इस वजह से ये सारी चीज़ें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे चेक करना है और कितने लोग के एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने वाले हैं। तो पहली चीज़, जो अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो रजिस्ट्रार है कैफेलटेक, तो वहाँ पे 80% चांसेस रहता है कि वो रजिस्ट्रार चेक करता है। अगर आपका जो मेल आएगा और मेल में लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल ग्राउंड करके, तो समझिएगा कि आपका एप्लीकेशन थर्ड पार्टी की में चेक हुआ और रिजेक्ट हो गया। दूसरी चीज़, कट ऑफ प्राइस पे अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मिलने के चांसेस ऑलरेडी आपको पता हो ही गया होगा। रिटेल 16 में से 1 लॉट मीशो में मिलने के चांसेस हैं। स्मॉल एसएनआई में अप्लाई किया तो 30 में से 1 और बिग एसएनआई में अप्लाई किया तो 8 में से 1। और रजिस्ट्रार है कैफेनटेक। ये डिटेल आपको पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाके तीनों लिंक को डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखोगे तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग के टाइम हम लोग लाइव आते हैं, वहाँ पे भी देख लेंगे। तो नहीं भी मिलता है तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि मीशो में लिस्टिंग के बाद भी वहाँ पे पैसे बनने वाले हैं। एक्यूज में सबसे ज़्यादा टफ अलॉटमेंट 67 में से 1 और स्मॉल एचएनआई में 86 में से 1 और बिग एचएनआई में से 16 में से 1। विद्यावास में तो अगर आप देखोगे तो बिग एचएनआई अगर आपने अप्लाई किया है तो 10 में से 1, स्मॉल एचएनआई 62 और वही रिटेल में 25 में से 1 एप्लीकेशन अलॉटमेंट होने के चांसेस है। तीनों के रजिस्ट्रार का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल चुका है, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। थोड़ी देर बाद अगर कुछ भी मैसेज आता है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अभी फंड डेबिट और रिबुक का कुछ भी मैसेज नहीं आया है। मैं थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पे पोल भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि डेबिट या रिबुक का एसएमएस आया है कि नहीं है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी पता चल ही जाएगा आप लोगों को। और जो फ्रेश हैं उनको, जिनको पहली बार आईपीओ अप्लाई किए हैं, तो सिंपल सा जो लिंक आपको प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा और यहाँ पे वो रजिस्ट्रार का लिंक आएगा और जस्ट उसके नीचे मीशो का नाम आएगा। आप सिंपली क्लिक करके पैन कार्ड नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हो कि मिला है कि नहीं मिला है। मैक्सिमम चांसेस जो टाइमिंग रहती है 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच। पहले अभी कैफेनटेक का क्या सीन चल रहा है कि पहले आपको मेल आ रहा है कि आपको मिला है कि नहीं है और उसके बाद पैसे अनब्लॉक हो जा रहे हैं। बाद में रजिस्ट्रार की साइट पे देखने को मिल रहा है कि मिला है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले कैफिन टेक की साइट से मेल आ जाना स्टार्ट हो रहा है कि मिला है कि नहीं मिला है। ये तो हो गए अलॉटमेंट के बाद। अब जीएमपी क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं। अपना निफ्टी भी आज करीबन मोटा मोटी 1% के आसपास डाउन में बंद हुआ और शायद कल के दिन यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। 24,950 के लेवल से सपोर्ट लेके शायद कल के दिन ऊपर जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हम कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा गैप फिल कर सकते हैं और वापस निफ्टी 25,400 के लेवल पे आ सकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रुपया ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई के ऊपर जा रहा है और खासकर मीशो में तो गेम होने ही वाला है। आपको एक न्यूज़ मिला होगा कि 24% जो एंकर लिस्ट आई थी वहाँ पे पूरा का पूरा जो था एसबीआई को मिल चुका था। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन था वो एसबीआई को अलॉट हुआ था मीशो में। इस वजह से जो आईसीआईसी, एचडीएफसी के बैंक थे वो उनको नहीं मिला है। हो सकता है प्राइस पहले नीचे लाया जाए, उसके बाद से वहाँ पे उन्होंने फ्रेश बाई करना पड़े। तो वहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी, ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पे गेम हो सकता है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है उससे नीचे ही लिस्ट हो, बाकी रिटेलर से माल निकाला जाए और उसके बाद से बड़े प्लेयर उसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको पूरा माल मिला नहीं है।
कुछ लोग के सवाल ये आ रहे थे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में क्या करना है? तो देखो आपने शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए लिया था तो आरएचपी फाइल हो चुकी है, रिकॉर्ड डेट के टाइम आपके शेयर आपके पास थे तो आप एलिजिबल हो चुके हो। तो आप चाहो तो अब जो शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का वो सेल कर सकते हो और वैसे भी बहुत बड़ा इशू साइज़ है। अ, तो रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में जितना आप अप्लाई करोगे चांसेस इज़ वेरी हाई कि आपको उतना अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और प्राइस आप देखोगे तो चा ₹500 का प्रॉफ़िट चल रहा है, 4% की जीएमपी है। डिपेंड करता है एंकर लिस्ट कैसी आती है, सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी के कैसे होते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार हो गए, देन प्राइस कुछ इंक्रीज़ होगा और मैक्सिमम 10% का गेन मिलने के चांसेस है इस आईपीओ में। बाकी अगर मार्केट का हालात ऐसे ही रहे और सब्सक्रिप्शन भी ना आए तो सेम वही 4-5% या फिर फ्लैट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है। रीज़न कि प्राइस का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने आईसीआईसी और एचडीएफसी एएमसी का जो कंपेयर है वो भी यहाँ पे डाला है तो आप जाके इसको भी टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो कि सबसे बेहतर कौन है फिलहाल के टाइम पे और प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अलॉटमेंट रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।